ठीक, देखिए जहाँ सेंट्रल का करंट अफेयर है और एडिटोरियल बुक से कर रहे हैं। पहला पृष्ठ है 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें सभी सेक्शन से कवर किया हुआ, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेलकूद, पर्यावरण और विज्ञान प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो अभी तक 9 क्वेश्चन हो गया। 10वां क्वेश्चन देखिए, अमेरिका मैगजीन न्यू वीक के कवर पेज में छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने? तो नरेंद्र मोदी। ठीक है, मैगजीन का नाम है न्यू वीक के कवर पेज में छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहला पता नहीं। भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहां बनाए जाने का घोषणा किया गया है? तो मुंबई में। ट्राई समझ गए, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो होता है ना, हाँ वही, उसका सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन बनाया जाएगा मुंबई में। कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो पारादीप, उड़ीसा। कार्गो मतलब जो बड़ा बड़ा कंटेनर जो नहीं आता है जहाज में, शिप वाला में, नौसेना में, वही बोल रहा है, उसका मैनेजमेंट। भारत के किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती का खोज की गई है? तो कच्छ के, गुजरात में। उसके बाद है लक्षद्वीप के कारावती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक कौन हो गया? HDFC बैंक। ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी कारावती है। कावारती द्वीप पे पहला प्राइवेट बैंक का एक ब्रांच खोला गया, उसका नाम है HDFC। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। किस अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे, नाम है सोमा, खोला गया है? तो महर्षि आयुर्वेद अस्पताल, शालीमार बाग, नई दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस मतलब LNG संचालित बस का उद्घाटन किस राज्य में किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र में। और ये सब किसके द्वारा हो रहा है जानते हैं? केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के प्रयासों से। आगे आ जाइए। हाँ हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नगर निगम द्वारा तरल अवशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? तो बड़ोदरा नगर निगम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस किस राज्य ने जारी किया है? तो केरल ने जारी किया है। उसके बाद है, किस राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए 10 दिनों के अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की घोषणा किया? उड़ीसा सरकार ने। एक क्वेश्चन देखिए, मतलब उड़ीसा गवर्नमेंट महिलाओं के लिए 10 दिन अतिरिक्त छुट्टी देगा, आकस्मिक मतलब कभी भी। ठीक है, और सिक्किम के हाई कोर्ट ने महिलाओं के लिए अवकाश रखेगा। हाँ, भारत की पहली ड्राइवलेस मेट्रो ट्रेन कहाँ शुरू की गई? तो बेंगलुरु में। हाँ, बिना ड्राइवर का मेट्रो कहाँ? बेंगलुरु में। ठीक है, हाईटेक सिटी हो गया हैदराबाद, और भारत का सिलिकॉन सिटी हो गया बेंगलुरु। हाँ, उसके बाद है, भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री कहाँ पे लॉन्च की जा रही है? तो जम्मू कश्मीर में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड संग्रहालय के द्वारा हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया? तब पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी जानते करते हैं कि भारत का बहुत प्रसिद्ध स्नूकर, जिसको कहते हैं बिलियर्ड्स के प्रसिद्ध खिलाड़ी, तो वहां पे वो हो रहा है, क्या जानते हैं, एगो संग्रहालय म्यूजियम है, उनको भारत में किसे शामिल किया? कौन सा खिलाड़ी को? तो पंकज अडवाणी को। नहीं होता ऐसा, कोई क्रिकेटर होता है MCC में कौन सा भारतीय प्लेयर को भी हाल में शामिल किया? मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब जो ऑस्ट्रेलिया में है। उसी तरह जो बिलियर्ड्स का जो होता है ना, स्नूकर का सबसे बड़ा संग्रहालय वो चाइना में। तो चाइना में स्थित क्या है? बिलियर्ड संग्रहालय में। तो हॉल ऑफ फेम मतलब जो कोई आदमी क्रिकेट मतलब जो स्पोर्ट पर्सन लीजेंड बन जाता है ना अपने क्षेत्र में, तो उसको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाता है ना। स्नूकर जिसको कहते हैं बिलियर्ड्स, वो जो टेबल पे रख के जो डंडा से मारा जाता है, बॉल को पिलाया जाता है। हाँ, कैरम बोर्ड जैसा। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट है,
पोर्टल के जरिए बांधों और नहरों के पानी का रियल टाइम डेटा आम जनता को प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है राजस्थान। और हाँ, ये अरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विश्व का पहला ओम आकार का शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया था? राजस्थान के पाली जिले में। भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन हो गया? निकारागुआ। ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बन गया। मतलब मानव पशु संघर्ष, मानव और पशुओं के बीच संघर्ष करने के लिए जो संघर्ष हो रहा है, राज्य का विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? आपका केरल हो गया। मवेशी तस्करी, ठीक है, एनिमल तस्करी जो हो रहा है, ट्रैफिकिंग, मतलब एनिमल ट्रैफिकिंग की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन कामधेनु। ठीक है, कामधेनु। मिशन पाम ऑयल के तहत भारत की पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिशन पाम ऑयल के तहत भारत में पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश के रोइंग में। हाँ, रोइंग जगह का नाम है। उसके बाद पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र बना। कब? 370 हटने के बाद कोई भी वहां जमीन खरीद सकता है। हाँ, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, हाँ, महाराष्ट्र खरीदा है पर्यटन के लिए। उसके बाद किस राज्य में श्री कल्की धाम की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा ना? उत्तर प्रदेश में, संभल जिला में। भारत का सबसे ऊंचा स्काई डेक्स का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? बेंगलुरु में। ठीक है। उसके बाद पूछा भारत का सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गुजरात में। अभी हाल फिलहाल में किए थे नरेंद्र मोदी जाके वहां पे, जो तार से लंबा लंबा तार से जो पुल खड़ा होता है वही ला। उसके बाद नेक्स्ट है, एक बार घटना भी हुआ था गुजरात में तार वाला में से जो जो महाराष्ट्र के साथ उसको याद करने का वो भी क्रिकेट है तारों से पुराना से यहाँ है कलकत्ता में हावड़ा ब्रिज पर खड़ा होकर देखिएगा तार पुल जो रहता है ये तार से बना है ना केबल वाला। आगे बढ़ते हैं। देखिए 100% घरेलू नल जल कलेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया अरुणाचल प्रदेश। अगर भारत का पहला बोलेगा तो गोवा मारिएगा। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत का नाम आएगा तो अरुणाचल प्रदेश। 100% नल जल। आप भारत का बोलेगा तो गोवा। ठीक है। उसके बाद देखिए विश्व का पहला वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। ठीक है, वैदिक घड़ी, उसका नाम है विक्रमादित्य। उसके बाद किस राज्य या केंद्र शासित ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा, मतलब फ्री बस यात्रा की घोषणा कर दी? तो दिल्ली सरकार ने। उसके बाद किस राज्य के विधानसभा ने सरकारी स्कूलों के लिए क्लास 6ठी से 12वीं तक के कक्षाओं में भागवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव मंजूरी किया गया, पारित कर दिया? गुजरात। ये इंपॉर्टेंट लग रहा है थोड़ा। 6 से 12वीं कक्षा जैसे, हाँ, जैसे बोलेगा आपको कि वह कौन सा यूनिवर्सिटी है जिसमें भागवत गीता पर कोर्स करने के लिए मतलब उसका कोर्स ने मतलब पढ़ाई कर सकते हैं? तो इग्नू है, वो इग्नू कर दिया। इंदिरा गांधी जो ओपन यूनिवर्सिटी है। और जब बोलेगा कौन सा राज्य ने क्लास 6ठी से 12वीं तक के कक्षाओं भागवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव रखेगा? तो गुजरात है। और भागवत गीता पर एक पढ़ाई होता है अमेरिका के टेक्सास यूनिवर्सिटी में पढ़े। ऐड करने का प्रस्ताव रखा है, हो गया प्रस्ताव पारित किया गया है। जैसे एकदम प्राइस का होता है भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो हैदराबाद में रखी गई है।
और असम ने हाल ही में कौन सा फल को राष्ट्रीय मतलब राज्य का फल घोषित किया? तो कागजी नींबू को, कागजी नींबू। हाँ 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 हाँ। भारत का पहला डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, बीएचयू में, उत्तर भारत का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एयर इंडिया ने भारत में पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहां पे स्थापित किया जा रहा है? तो आंध्र प्रदेश के अमरावती जिला में। और अमरावती हाल आगे जाके इसका राजधानी बनेगा, बन गया है। और 25वां हाईकोर्ट भारत का यही बना है, अमरावती में। हाँ हाँ, 10 साल इसको दिया था मंजूरी, 14 साल में अपना मतलब इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। 14 में लागू हुआ, हाँ 10 साल हो गया, 24 में हो गया। उसको क्या हाँ, तेलंगाना 2 जून 2014 का अलग हुआ था हैदराबाद से, तो 10 साल सही बोले, 10 साल हो गया। तो अमरावती बन गया। राजधानी किसका? आंध्र प्रदेश का। उससे पहले 3 गो राजधानी प्रस्तावित था, विजयवाड़ा था, कुरनूल था और अमरावती। तो और यहीं पे भारत का 25वां हाईकोर्ट भी यही बना, आंध्र प्रदेश में। हाँ, अब देखिए, जब दोनों का हाईकोर्ट ज्वाइन था तो वो हैदराबाद में था। तो हैदराबाद जो आता है ना, एक्चुअली वो तेलंगाना राज्य में चला गया। हाँ, तेलंगाना राज्य में तेलंगाना में चला गया। पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग मतलब पीएच यूनिवर्सिटी का स्थापना कहाँ किया जा रहा है? तो रांची में किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है टाइगर। पूर्वी भारत का पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय का स्थापना क्या किया जा रहा है? तो रांची के झारखंड में। हाँ हाँ हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर कौन बना? तो गुजरात का भावनगर। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार भवन का नाम बदल कर रख दिया गणतंत्र मंडप। उसके बाद भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण क्या किया जा रहा है? तो चंडीगढ़ में। अब भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ हो जा रहा है? आइजोल, मिजोरम की राजधानी आइजोल में। अब भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में, हुमायूं के मकबरा में। हुमायूं के मकबरा परिसर में किया जाएगा उसके। हाँ, भूमिगत संग्रहालय। हाँ, उसके बाद है भारत का पहला नॉर्वेस्टर का अध्ययन करने वाला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो उड़ीसा, भद्रक में, उड़ीसा के भद्रक में। अब विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी कौन बनी है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। और किस शहर में भारत का पहला आईआईटी उपग्रह परिषद का स्थापित करने की मंजूरी किया गया है? तो उज्जैन में। ठीक है, 50 क्वेश्चन हो गया राष्ट्रीय से। अब है यहाँ पे 20 क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय से। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि जानते हैं प्रथम यूरोपीय देश जिसने यूपीआई को मंजूरी देने वाला? भारत के प्रथम यूरोपीय देश जिसने भारत के यूपीआई को मंजूरी दी तो फ्रांस है। अब जब पूछेगा कि दक्षिण अमेरिका मतलब लैटिन अमेरिका, जिसमें आता है ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू, चिली, सब आते ना। हाँ, तो भारत का पहला यूपीआई अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश कौन बना? तो पेरू। और पेरू की राजधानी लीमा। और पेरू किसके लिए फेमस है? हाँ, चांदी के लिए ज्यादा फेमस। मैक्सिको भी चांदी, पेरू भी चांदी के लिए। हाँ हाँ, ये पेरू पूरा चांदी है। पेरू की राजधानी लीमा। ठीक है। हाँ, अब यूरोप का पहला, यूरोपीय में फ्रांस। जैसे यूपीआई को अपनाने वाला पहले देखिए भारत में कौन कौन है? भारत के अगल बगल पड़ोसी देश, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, बांग्लादेश भी शायद अपना लिया है। बांग्लादेश नहीं, इंडोनेशिया नहीं पता, लेकिन नेपाल, भूटान, श्रीलंका पे कंफर्म है। उसके बाद मॉरिशस किया है। यूएई शायद अपना है। उसके बाद फ्रांस हो गया और पेरू हो गया। हाँ, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार
विश्व का सबसे धीमा शहर कौन है? तो लंदन है। खाड़ी देश का पहला हिंदू मंदिर BAPM स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किया? यूएई की राजधानी अबू धाबी में। यूएई की राजधानी अबू धाबी है जी। हाँ। उसके बाद है समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्वी एशिया का देश कौन है? थाईलैंड। और एशिया में बोलेगा तो ताइवान और नेपाल। ठीक है। हाँ ठीक है। देखिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका स्थापना 2015 में भारत में हुआ था और इसका मुख्यालय गुरुग्राम है। ठीक, हरियाणा गुरुग्राम। तो इसमें पूछेगा कि जो कौन से दो देश मिलकर इसका स्थापना किया था? भारत और फ्रांस मिलकर। ठीक है। तो इसका पूछेगा कि अब तक इसका 104 को मेंबर बन चुका है। ठीक है, अभी तक। लेकिन पूछेगा कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99 सदस्य कौन बना? ना सॉरी, हाँ 99, पहले 99 देख लेते हैं। सबसे 99 बना स्पेन बना और 100 बना है प्रागवे, दक्षिण अमेरिका का देश है। हाँ प्रागवे। ठीक है। तो इसकी स्थापना 2015 में, मुख्यालय गुरुग्राम में है। किसके सहयोग से? भारत और फ्रांस के बीच में। और सोलर एनर्जी मतलब समझे, सोलर ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना, मतलब सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना, मतलब सौर ऊर्जा को जगह जगह पे, मतलब क्या सोलर प्लेट को बढ़ावा देना, प्रदूषण, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना। ठीक है। जिसमें 99 मतलब इसका 99 सदस्य बना स्पेन और 100 बना प्रागवे। ठीक है। गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? फ्रांस। उसके बाद है किस शहर में विश्व का पहला जेट सूट रेस का आयोजन किया जा रहा है? दुबई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए बोला जाए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए किस शहर में विश्व का नहीं तो हो गया, भारत के जन औषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना? मॉरिशस बना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जन औषधि में। ठीक है। हाँ हाँ, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। हाँ। उसके बाद है दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किस देश में किया गया? रोमानिया। और रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट। ठीक है। और मनोरंजक कैनाबिस मतलब समझे, भांग का साइंटिफिक नेम है मनोरंजक कैनाबिस का उपयोग को वैध करने वाला, मतलब समझे लीगल करने वाला यूरोपीय देश कौन बन गया? जर्मनी। मतलब भांग को लीगल कर दिया कौन? जर्मनी देश। उसके बाद लीगल हो गया तो गैर कानूनी ना, लीगल कर दिया है। लीगल लीगल का इंग्लिश सर्च करके देखिए, कानूनी होता है, वैध होता है। इस नाम में तुम किताब इलीगल कर रहे हैं। इलीगल मतलब गैर कानूनी, अवैध। लीगल जर्मनी में दिया इसको वैध कर दे कि आप जा सकते हैं, आप बेच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर बालों के भेदभाव से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी कानून पारित करने वाला प्रथम देश बन गया? फ्रांस बन गया। उसके बाद देखिए बालू लिखल है कि बच्चों से होना चाहिए, लेकिन बालू लिखिए। कार्यक्रम, कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थान, दो स्थान को लाते हैं। बालों के बच्चों ले लो। इसमें भी अच्छा दिया है, मतलब अगर खेल खोलने का पूरा खेल इसमें एक जगह कर दिया है। करेंगे उसको भी करेंगे, लेकिन पशु पंछी एक जगह कर दिया है, नदी नाला एक जगह कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते। ठीक है। देखिए इसको 100 क्वेश्चन पहले खत्म करते हैं, उसके बाद जाते हैं। दो चीज करेंगे, एक नियुक्ति कर देंगे, एक स्पोर्ट से कर देंगे और प्राइस से कर देंगे। ये दोनों से ज्यादा क्वेश्चन आता है। उसके बाद उससे मिसलेनियस कर देंगे। अब मिसलेनियस उससे कर देंगे जो जिससे क्वेश्चन पूछा है। देखिए
अब मिसलेनियस में 9 क्वेश्चन पूछा था ना अभी सीजल में, तो किसे कौन सा सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन था? एक लोकनृत्य से, एक शास्त्रीय नृत्य से। किसे शास्त्रीय नृत्य था? एक लोकनृत्य से। लोक नृत्य और आदि का लोकनृत्य होता है जो, एक शास्त्रीय जो 8 कर देंगे। खेल से पूछ एक में तर्जीह दीजिए। खेल से कौन सा पूछना कर दो सबसे ठीक है। उन्होंने लोकनृत्य नहीं है वो किया सदा सदा कुछ से सदा हॉकी किस पूछे सदा देखा तो पता नहीं।